इस आश्रम के साथ मैं 1963 से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत छोटी सी जगह, वहाँ दरवाजे के पास कुर्सियाँ पड़ी होती थी और विश्वविद्यालय से एक बहुत विद्वान आदमी, जो कि वेदांत के भी बड़े विद्वान थे, गीता के भी बड़े विद्वान थे, संस्कृत व्याकरण पर भी उनका अधिकार था, उनका नाम था डॉक्टर डी.वी. सेन। वो डी.वी. सेन सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को यहाँ इकट्ठा करके लाते थे। उस समय शहर के अंदर, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज जो लोग शहर में गीता को अपने हाथ में लेकर के और जो कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, इन लोगों को पता भी नहीं था कि गीता क्या होती है। किसी को पता था गीता मेरी चाची का नाम है, किसी को पता होता था गीता मेरी भाभी का नाम है। इस आश्रम के अलावा और कोई आदमी गीता के बारे में कुछ नहीं जानता था। विद्वान लोग यहाँ इकट्ठे होते थे सारी यूनिवर्सिटी के, और यहाँ आकर के हम सबसे पहले उनको नमन करते थे जिनका नाम अब प्रातः स्मरण में आ गया है, जिनके नाम भारत में प्रातः स्मरणीय हैं। उनमें स्वामी परमानंद का भी नाम आ गया है। तो उनको पहले हम नमन कर देते और बताते थे लोगों को कि गीता का सबसे पहला जो कार्यक्रम शुरू हुआ गीता जयंती का, वो इस आश्रम से 1948 में शुरू हुआ। उस समय कुरुक्षेत्र एक छोटी सी तहसील था, 7-8 हज़ार से ज़्यादा आबादी नहीं थी यहाँ की। और कुरुक्षेत्र में ऐसे लोग जो थे जो गीता के बारे में जानते थे, केवल पंडित स्थानुदत्त जी थे और बाकी कोई लोग जो थे उसके बारे में जानते नहीं थे। पर ये आश्रम था जहाँ गीता की बहारें आती थीं। बड़े बड़े संत लोग यहाँ आकर के इकट्ठे होते थे, कलकत्ता से भी संत आते थे सारे के सारे। तो गीता जयंती का बीज आरोपण जो किया है वो इस आश्रम ने किया है। लोगों को ये बताया है कि गीता में क्या लिखा हुआ है, ये इस आश्रम ने बताया है। आज जो गीता के नाम पर काम चल रहे हैं सारे, उनमें गीता कम है, नाच गाने ज़्यादा हैं। मुझे कहने में ये भी संकोच नहीं है, क्योंकि गीता शुद्ध धार्मिक ग्रंथ है। इसके बारे में अभी तक लोगों को पता भी नहीं है। यहाँ पर किसी से आदमी से पूछो, शहर के लोगों को इकट्ठा कर लो और उनके पूछो कि गीता में, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है, तो 98-99% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कोई पता नहीं कि अंतर क्या है। श्रीमद् भागवत की कथाएं यहाँ जगह जगह हो रही हैं, बड़े शान से हो रही हैं, धूमधाम से हो रही हैं, और लोग समझते हैं श्रीमद् भागवत ही गीता है। भागवत में और गीता में ऐसा अंतर है जैसे भूगोल और संस्कृत में अंतर होता है। अगर कोई आदमी भूगोल पढ़ा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं जी। भागवत के अंदर 10,000 श्लोक हैं और गीता में केवल 700 श्लोक हैं। भागवत में 12 स्कंद हैं और हर स्कंद में 10-10 अध्याय हैं, यानी भागवत में 120 अध्याय हैं, गीता में 18 अध्याय हैं। भागवत भगवान कृष्ण ने नहीं सुनाई, भागवत सुखदेव जी ने सुनाई, और किसको सुनाई? परीक्षित को सुनाई। गीता भगवान कृष्ण ने सुनाई, अर्जुन को सुनाई। गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई गई, भागवत हस्तिनापुर में सुनाई गई। हस्तिनापुर बहुत दूर जगह है। इन दोनों का भेद नहीं कर पा रहे लोग, क्योंकि उसको अच्छी तरह कोई व्याख्या नहीं कर पाता, तो लोग यही समझ लेते हैं यही सब कुछ है। हमें इसका अंतर भी लोगों को बताना पड़ेगा कि भागवत क्या है। भागवत में आ लगा हुआ है। भगवत का मतलब होता है भगवान, और भागवत का मतलब होता है भगवान के भक्तों की कथा है। भागवत में भगवान की कथा नहीं है। प्रहलाद की कथा है, ध्रुव की कथा है, गजेंद्र मोक्ष। खास तौर से जो भागवत के लोग हैं,
जैसे हम रामायण वाले जो है सुंदरकांड का पाठ करते हैं, भागवत वाले गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। गीता में कहीं गजेंद्र मोक्ष का नाम नहीं है। तो गीता और भागवत बिल्कुल अंतर हैं। हमें यहाँ समझना है गीता में भी ये है कि एक व्यक्ति आए, वो कहने लगे मैंने गीता पर कुछ एक पेपर पढ़ना है। वो जब पेपर पढ़ गए तो मैंने कहा कि आपने कौन सी गीता पर, 25 गीताएँ हैं, अष्टावक्र गीता है, पांडु गीता है, राम गीता है, अणु गीता है, ऐसी अलग अलग गीताएँ हैं, 25 गीताएँ हैं, आपने कौन सी गीता पर पेपर पढ़ा? तो घबरा गए। मैंने कहा यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है और श्रीमद् भगवत गीता पर, यहाँ अणु गीता पर कार्यक्रम नहीं हो रहा। आपने अणु गीता पर पेपर पढ़ दिया। तो हमें ये भी स्पष्ट करना है कि गीता क्या है। गीता ये 25 गीता नहीं है। जिस गीता का हम जयंती मना रहे हैं, जिस गीता ने संसार को ज्ञान दिया है, जिस गीता ने मानव का कल्याण किया है, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अणु गीता, पराशर गीता, ये नाम नहीं है उसका। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है, इसको हम देखें। बहुत 700 श्लोक हैं, लेकिन जब उनकी व्याख्या करने लगते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा भाष्य गीता पर ही लिखे गए हैं। और कोई धर्म अपने ग्रंथ पर भाष्य लिखने की आज्ञा नहीं देता। आप कुरान शरीफ पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, इसलिए कोई भाष्य नहीं लिखा गया कुरान शरीफ पर। बाइबल की आप प्रशंसा तो कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा में ग्रंथ लिख सकते हैं, लेकिन बाइबल पर कोई भाष्य नहीं लिख सकते। आप भाष्य लिखेंगे तो ब्लेस्फेमी कहलाएगा, धर्मद्रोह, और आपको मार दिया जाएगा। गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको दुनिया ने, जिस पर भाष्य लिखे हैं। अरविंदो ने भाष्य लिखा, शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, रामानुज ने भाष्य लिखा, ऐसे सैकड़ों भाष्य गीता पर लिखे गए। और उन्होंने भारत को ही नहीं, सारे विश्व को जागृत कर दिया अलग अलग तरीके से। इसलिए राधा कृष्णन ने अपनी किताब में लिखा, गीता एक सशस्त्र, बहुत ही शक्तिशाली शस्त्रागार है। उस शस्त्रागार में से जब भी भारत की संस्कृति पर कोई आघात हुआ है, किसी प्रकार का भी आघात हुआ है, तो उस आघात का मुकाबला करने के लिए आप गीता के शस्त्रागार में से शस्त्र निकाल सकते हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति इसीलिए आज तक जिंदा है, क्योंकि गीता में से कैसी शस्त्रागार, जिस समय सारे भारतवर्ष में वाम मार्ग छा गया, भौतिकवाद जिसे कहते हैं, तो जिस समय भारत में सारा भौतिकवाद छा गया और ये लगा कि भारत की जनता का, भारत की वैदिक संस्कृति का, भारत के उज्ज्वल जो हमारी परंपराएं हैं उनका नाश हो जाएगा, तो जगत गुरु शंकराचार्य खड़े हो गए। एक तरफ तो वाममार्गी थे जो भौतिकवाद फैला रहे थे, एक तरफ बौद्ध थे जो भौतिकवाद तो नहीं फैला रहे थे, नैतिकता की तो बात कर रहे थे, लेकिन वेद को नहीं मानते थे। नास्तिको वेद निंदका, वेद की जो निंदा करता है उससे बड़ा नास्तिक दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो शंकराचार्य ने गीता में से ही यहीं कुरुक्षेत्र में बैठ करके गीता भाष्य शुरू किया। उन्होंने कश्मीर में जाके समाप्त किया उसको खीर भवानी के मंदिर पे, और यहीं से प्रतिज्ञा की कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनका गीता में से मैं ऐसा शस्त्रागार निकालूंगा, ऐसे हथियार निकालूंगा, ऐसी व्याख्या लिखूंगा। तो शंकर ने अपना भाष्य लिख कर रख दिया, और शंकर के भाष्य से बिल्कुल उन्मूलन हो गया भौतिकवाद का। भारत से भौतिकवाद निबट गया, अध्यात्मवाद खड़ा हो गया भारत में दोबारा, नास्तिकवाद भी भारत से चला गया। लेकिन शंकराचार्य के इतने बड़े काम के बाद काम क्या हुआ? भारत के अंदर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न पर, ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है। अब जब जगत को मिथ्या कर दिया तो जितने आदमी थे, जब भी कोई आदमी धर्मात्मा किसी के घर में पैदा होता था, तो जहाँ वो 8-10 साल का हुआ उसने कमंडल उठाया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और चल दिया अपना संन्यास लेकर के। तो देश को कौन संभालेगा भाई? समाज को कौन संभालेगा? तो गीता में से, इसी में से एक और
सशक्त हथियार निकाला। रामानुज खड़े हुए। रामानुज ने कहा कि ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है तो आपको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए कर्म का मार्ग दिखाओ, ज्ञानियों को ज्ञान से खींच करके दोबारा कर्म में लाओ। और गीता का कर्म मार्ग दिखा दिया उन्होंने। गीता के अंदर कहीं भी संसार से पलायन की बात नहीं कही गई है। संसार से भागो ये बात गीता में कहीं नहीं कही गई। गीता में कहा गया है काम न त्यागो, काम ना त्यागो। अपना काम बिल्कुल मत त्यागो। संसार के अंदर जो जो काम आपने लिया है, कर्तव्य के लिया है, उसको बिल्कुल त्यागो मत। लेकिन उसके साथ कामना जुड़ी हुई है, अगर ग्रीड, लाभ, लोभ, स्वार्थ अगर जुड़ा हुआ है तो उसको त्याग दो। गीता में कहा वास न त्यागो, घर छोड़ करके मत भागो। वास न त्यागो, घर में रहो, परिवार में रहो, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ। सारे संसार के अंदर अपना जो कर्तव्य लिया है उसको पूरा करो। आपके बच्चे पैदा हुए हैं, उन बच्चों को पालो पोसो। हमारे बच्चे जानवरों की तरह नहीं हैं कि कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे जो पैदा हो गए और उनको हमने छोड़ दिया सड़क पर। हमने कहा है, हम जब विवाह के मंडप पे बैठते हैं तो पहली प्रतिज्ञा करते हैं कि उत्तम प्रजाओं से हम इस समाज को भरेंगे। और जब उत्तम प्रजाओं की हमने प्रतिज्ञा लिए बैठ करके और वास छोड़ के हम भाग गए, घर छोड़ के भाग गए, तो बच्चे को उत्तम कौन बनाएगा? तो गीता कहती है वास मत छोड़ो। लेकिन वासना अगर हो गई है, मोह हो गया है उन बच्चों से, तो मोह के कारण से मुझे पता है एक आदमी जो था, हमारे भजन लाल जी बड़े सीधे साधे थे, उनके पास एक आदमी गया, कहने लगा चौधरी साहब मेरे बच्चे को रीडर बना दो यूनिवर्सिटी में। वो कहने लगे भाई तेरे बच्चा कितना पढ़ा हुआ? अनुकर 10वीं पास करी है मेरे बच्चे ने। भजन लाल जी कहने लगे 10वीं पास यूनिवर्सिटी में रीडर नहीं लगते। कहने लगा चौधरी तू झूठ बोल लिया, मेरी तहसीलदार का जो रीडर है वो 10वीं पास है। अब अगर बच्चे से आपका मोह हो गया तो आप समाज का नाश कर देंगे। कहते बच्चों को पालो, उत्तम प्रजाएं बनाओ। आपका बच्चा आपसे श्रेष्ठ होना चाहिए, गीता कहती है। गीता कहती है अपने कर्तव्य का पालन किया है तो ऐसे बच्चों का ध्यान रखना है। अपने बच्चा बुरी सोबत में ना बैठे, बच्चा कहीं गलत काम ना करे। और हमने प्रतिज्ञा करी है विवाह पर को उत्तम प्रजाएं उत्पन्न करेंगे, तो हमारा बच्चा हमसे श्रेष्ठ होना चाहिए। तब तो हम गीता के बात पालन कर रहे हैं। और हम घर छोड़ करके भाग गए, बच्चे इधर उधर गुंडागर्दी में, लफंगी में फंगू रहे हैं, तो हमने गीता को क्या निभाया? तो गीता कहती है वास मत छोड़ो, घर में रहो परिवार में, लेकिन वासनाएं छोड़ दो सारे के सारे। जो मोह हो जाता है, जो फंस जाते हैं मोह में, उसके कारण से हम यही कहते हैं मेरे मैट्रिक पास बच्चे को रीडर बना दे। तो हम ये नहीं जानते कि हम समाज का नाश करने जा रहे हैं। तो गीता को समझने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। समय बहुत हमारे पास थोड़ा सा है, लेकिन देखो गीता का अगर सार समझना है तो पहला जहाँ से गीता शुरू होती है, कोई भी ग्रंथ हो आपका, पहले देखो कहाँ से शुरू होता है, क्यों लिखा गया ये ग्रंथ, इसका आधार क्या था। कृष्ण जी ऐसी थोड़ी बोलने लगे, कोई ना कोई कारण होगा, किसके कारण से उन्होंने कहा। तो पर्पज़ क्या है ग्रंथ के लिखने का। और दूसरा ये देखो कि निष्कर्ष क्या निकाला उस ग्रंथ में। तो अगर गीता को आप विस्तार से समझना चाहो तो आपको बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जो बड़े बड़े व्याख्यान इतने लिखे हुए हैं। तिलक ने गीता रहस्य लिख दिया, गांधी जी ने अनासक्ति योग लिख दिया, अरविंदो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, उन्होंने ऐसे जो गीता लिख दिया। इन सबको पढ़ने के लिए किसके पास समय है? इतना समय हमारे जीवन में है नहीं। तो हमने गीता को थोड़ा समझने के लिए एक काम करना है। गीता का पर्पज़ क्या है, क्यों लिखी गई? तो गीता का पहला है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धस्वा। तो धर्म से शुरू होती है गीता, और अंत कहाँ पर होती है? ध्रुवा नीति मतिर्मम, मम पे ख़त्म होती है। अब दोनों को जोड़ दो, ये सार हो गया गीता का। मम धर्म, मेरा कर्तव्य क्या है,
मेरा कर्तव्य क्या है, ये गीता का सार निकल आएगा, नहीं तो आपको भाष्य पढ़ते पढ़ते तो साल भर लग जाएगा। अब आप अपने आप को समझो कि मेरा कर्तव्य क्या है। अगर मैं डाक खाने में बैठा हुआ हूँ और डाक खाने के अंदर बैठकर डाक देख रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि एक भी लेटर लेट नहीं होना चाहिए। क्या पता किसी गरीब आदमी के बच्चे की अपॉइंटमेंट का चिट्ठी आई हो, अगर मैंने डाक खाने में कर दिया कि जी मैं तो आया, पहले अखबार पढ़ा, फिर चाय पीने चला गया, फिर इधर चला गया, डाक 3 दिन लेट हो गई और वहाँ जब चिट्ठी पहुँची तो उसका अपॉइंटमेंट का टाइम ही निकल गया, तो तुमने अधर्म का काम किया गीता के हिसाब से। गीता कहेगी अपने धर्म को समझो, मम धर्म। जिस जगह भी बैठे हो, मास्टर हो, टीचर हो, तो ये देखो कि टीचर कहेगा अरे लड़के अगर फेल होते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, अपने बाप का नुकसान करेंगे, पास हो जाएंगे तो घर का तो, लेकिन ये देखोगे नहीं मैं टीचर हूँ, इनका भविष्य बनाना मेरा काम है। अगर एक लड़का भी भविष्य जिसका बिगड़ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि मैंने लड़के को नहीं संभाया, तो मैंने अपने धर्म को नहीं निभाया। तो अपने अपने धर्म को समझना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि गीता का पहला, जब कृष्ण जी से बात करने लगे तो गीता का पहला वाक्य क्या कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब जो संस्कृत जानते हैं वो जानते हैं कि संस्कृत में शब्द नहीं होते, शब्द रूप होते हैं। उनको अगर कहीं उठा कर रख दो उनका अर्थ वही रहता है। तो अब इनको उठा करके रखो, क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अब इनको उठा दो, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। ये गीता का सार निकल आया। मैं किस क्षेत्र में खड़ा हूँ, मेरा फील्ड क्या है एक्शन का। मैं एमएलए हूँ तो मेरा फील्ड ये है कि जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ उस क्षेत्र में कहीं दुराचार नहीं होना चाहिए, उस क्षेत्र में कोई गरीब नहीं हो, उस क्षेत्र में कोई नंगा ना रहे, उस क्षेत्र के अंदर किसी के साथ अन्याय ना हो। मैं अगर एमपी हूँ तो बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी ली है मैंने। तो गीता कहती है कि जब तूने जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी को निभा, अगर नहीं निभा सकता तो जिम्मेदारी छोड़ दे, धोखा मत दे दुनिया को। तो गीता कहती है क्षेत्र पहले पहचान, अपना क्षेत्र पहचान, मेरा क्षेत्र क्या है। हमारे सब्बरवाल साहब बैठे हैं, इनकी पत्रकारिता में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने क्षेत्र को पहचाना। कहीं भी इन्होंने पत्रकारिता के अंदर, ऐसे नन्ना जी थे, नन्ना जी के पत्रकारिता का जीवन जो उसमें देखोगे, कहीं नन्ना जी ने किसी को पत्रकारिता के द्वारा ब्लैकमेलिंग नहीं की, कहीं येलो जर्नलिज्म यानी सेक्स की किताबें लिख रहे हैं, सेक्स की कहानियाँ लिख रहे हैं। एक पत्रकार का जो क्षेत्र है उसको समझा के, पत्रकार क्या है, ओपिनियन बनाने वाला, राय बनाने वाला है। और जब राय बनाता है आदमी तो सही बात कहनी चाहिए, उसमें गलत बात नहीं। अगर अपने खिलाफ भी है, अगर कोई अब मेरे खिलाफ भी बोल रहा है तो मैं जनता में उसकी बात को या तो अखबार में दूंगा नहीं, और दूंगा तो बिल्कुल सही दूंगा, तोड़ मड़ोड़ कर नहीं दूंगा। तो अपने अपने क्षेत्र को पहचानो। गीता कहती है क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। हम अपने क्षेत्र को नहीं पहचानते। अब मैं इसमें ज़्यादा समय न लेता हुआ एक बात बताता हूँ। पाश्चात्य लोगों ने जब गीता को पढ़ा, जर्मन के लोगों ने जब गीता को पढ़ा, तो एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, उसका नाम था कांट। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। तो एक दिन बहुत बर्फ़ गिर रही थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी। उन्होंने अपने नौकर को कहा कि चलो वो छाता निकालो जिससे बर्फ़ को रोकते हैं और वहाँ जाना। नौकर ने कहा सर आज बर्फ़ बहुत गिर रही है, आज कोई लड़का नहीं आएगा। कहने लगे नहीं, आई एम पेड फॉर दैट, मुझे यूनिवर्सिटी से तनख्वाह मिलती है पढ़ाने की, इसलिए मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं चोरी नहीं कर सकता। जब मुझे तनख्वाह मिलती है तो मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, मुझे अपना धर्म पालन करना है। अब नौकर बेचारा जो था छाता लेके चल दिया उनके पीछे पीछे। वो पहुंच गए यूनिवर्सिटी के अंदर। 1 घंटा क्लास में बैठे रहे, एक भी लड़का नहीं आया। जब चलने लगे तो नौकर ने कहा सर मैं तो आपका कह रहा था कि आप, कहने लगे अपने नौकर से, कहने लगे लैम्पी, अगर उन्होंने अपना धर्म पूरा नहीं किया कि छात्र को क्लास में आना चाहिए, तो इसको बहाना बना करके मैं ये नहीं कह सकता जी उन्होंने तो अपना धर्म पूरा नहीं किया, मैं क्यों अपना काम करूं। अजी ये तो काम अपना पूरा कर नहीं रहे, मास्टर तो अपना काम पूरा नहीं कर रहे। अब यही राजनीति में यही होता है, दूसरे पे तो कह देते हैं अजी ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, एमएलए बन गए। अबे उनका काम देखने के बजाय पर धर्म भया तू देख तेरा क्या काम है। मेरा काम है कि मैं यहाँ आकर के झाड़ू लगाऊँ, और उस झाड़ू लगाने में एक भी तिनका दिखाई नहीं देना चाहिए।
तो हम कहेंगे तूने अपना धर्म निभाया, तूने गीता को सच्चा समझाया। और जो आदमी बहुत ऊंचे पद पर चढ़ गया, उसने काम नहीं किया, वो गीता को नहीं समझा। तो कांट ने गीता को समझा। मैं ये बहाना बना करके कि ये लोग तो अपना धर्म पूरा नहीं कर रहे, मैं क्या अपना करूं, ऐसा नहीं कर सकते। गीता ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। जो मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करते करते अगर मर भी जाऊंगा, तब भी दुनिया मेरा नाम अखबारों में छापेगी, किताबों में छापेगी कि ये वो आदमी था अपनी जिम्मेदारी से। तो अब समय बहुत हो गया। गांधी जी की अनासक्ति योग में एक छोटा सा उदाहरण दे के मैं ख़त्म करूँगा। गांधी जी जब भी जाते थे कहीं, तो वो उन बस्तियों में ठहरते थे, वाल्मीकि बस्तियों में। तो गांधी जी वाल्मीकि बस्ती में ठहरे थे दिल्ली में, पंचकुइया रोड पर जाकर। तो उन्होंने वहाँ 3 दिन के बाद वहाँ जो जमादार था, झाड़ू लगाने वाला, उसको बुलाया और उसको झाड़ू लगा करके कहा, हाथ जोड़ करके कहा कि तुम सच्चे योगी हो। वो कहने लगा महाराज योगी, आप मुझे योगी कह रहे हैं? वो कहने लगे गीता में लिखा हुआ है योग का यही लक्षण है। योगी का क्या लक्षण है? योगी का लक्षण है जो भी कर्म अपने हाथ में लिया है उसको पूरा परफेक्शन तक निभा। जो कर्म अपने हाथ में निभाया उसको अभ्यास करके पूरा निभा। तो ये सच्चा योग है। आजकल तो योग जो है वो शारीरिक योग हो गया, लेकिन आध्यात्मिक योग है ये। तो कहने लगे मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि जब बाहर निकलता हूँ तो ना तो नाली में से कोई दुर्गंध आती है और ना कहीं तुमका कोई मिलता है। तूने अभ्यास किया है। टैगोर ने भी यही किया। अपने स्कूल में एक मास्टर था, उससे पूछा, लड़कों को पढ़ा रहा था, तो उन्होंने टैगोर ने उसको बुलाया, कहते तुम हमारे स्कूल में। उनके पिताजी ने एक स्कूल शुरू में बनाया था, तो टैगोर उसको देखने गए, पुराने स्कूल को, अपने को जब यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो वहाँ के एक मास्टर को बुलाया, उसने कहा जी मैं 8 साल से आपके स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। कहते तुम बच्चों को 8 साल से गलत पढ़ा रहे हो? गीता में तो लिखा हुआ है कि आप अपना जो कर्म लिया है उसमें परफेक्शन प्राप्त करो। योगा कर्मसु कौशलम। जो कर्म आपने अपने हाथ किया है उसमें परफेक्शन प्राप्त करो। मैं अगर अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझसे अच्छी अंग्रेज़ी कोई नहीं पढ़ाएगा। तो इसमें भी मैंने कहा विदेशियों ने हमारी गीता को अच्छी तरह समझा। A.H. बाम है अंग्रेज़ी के अंदर, वो अमेरिका के अंदर। उन्होंने जब ये वाक्य पढ़ा गीता का, और गीता का अनुवाद किया है उन्होंने बड़ा अच्छा, उन्होंने जब ये वाक्य पढ़ा योगा कर्मसु कौशलम, तो उन्होंने एकदम कहा कि इन फ्यूचर जब अमेरिका का कोई भी छात्र निकलेगा बाहर, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ गीता, तो वो ये कहेगा कि फ्रॉम निडिल टू मिसाइल, सुई से लेकर के मिसाइल तक हमसे अच्छी कोई नहीं बना सकता। ये गीता का योग है। या तो काम को अपने हाथ में मत लो, टरखाने वाला काम मत करो। तो अपने धर्म को पूरी तरह निभाना, अपने धर्म को निभाते हुए परफेक्शन प्राप्त करना, जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है समाज की, उस जिम्मेदारी को पूरा करना। सोसाइटी ने मुझे जिम्मेदारी है, मैं समाज के साथ धोखा नहीं करूँगा। सोसाइटी ने मुझे ये काम दिया है या मैंने अपनी इच्छा से काम चुना है, क्योंकि स्वभावज कर्म भी हैं गीता में, अपनी इच्छा से चुना। मैंने अपनी इच्छा से चुना है, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं दे के गया, क्योंकि कर्मण्येवाधिकार अस्ते, कर्म चुनने का अधिकार तेरा है। तो तूने अपनी इच्छा से कर्म चुना है। अब तूने अपनी इच्छा से चुना है तो इसके अंदर कोताही मत कर। तो इसलिए गीता का सार निकाल करके, जहाँ राज्यसभा का वो बैठता, अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसकी कुर्सी के पीछे सुनहरे शब्दों में लिखवा दिया है। क्या लिखवा दिया है? स्वे स्वे कर्मण्य अविरता संसिद्धिम लभते नरा। जब भी कभी आपको राज्यसभा में जाने का मौका मिले तो राज्यसभा में भारत के मनीषियों ने गीता का निचोड़ निकाल के लिखवा दिया है, स्वे स्वे कर्मण्य अविरता संसिद्धिम लभते नरा। जो जो कर्म तूने अपने हाथ में लिया है या समाज ने तुझे दिया है, उसको डिवोटेडली कर, बोझ समझ के मत कर। उसको डिवोटेडली ये समझ ले कि यही भगवान की पूजा है। मैंने अगर घर की जिम्मेदारी ली है अपनी पत्नी से कि सब्ज़ी मैं लाऊंगा,
तो बोझ समझ के मतला के टरखाने के लिए ले आया, बल्कि देख कि अगर भिंडी में कोई भी कीड़ा हुआ तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। तो ये सोच के मुझे जो कर्म दिया ये भगवान की पूजा है। अगर भगवान की पूजा में जरा सी भी कोताही कर दी तो मैं सबसे बड़ा पाप करूँगा। तो वहाँ लिख दिया है स्वे स्वे कर्मण, अभिरता का शब्द कर दिया है, डिवोटेडली। उसी को भगवान की पूजा समझ के कर कि भगवान ने मुझे इस योग समझा, समाज ने मुझे इस योग समझा कि ये काम दिया है, अब ये काम जो मुझे दिया है ये भगवान का काम है और मैं इसी को करूँ। तो वहाँ क्या होगा, संसिद्धिम लभते नरा, अपने आप तुझे परफेक्शन मोक्ष मिल जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अपना कर्म है उसको पूरा कर दे। गीता का सार छोटा सा यही है। गीता पर बहुत कमेंट लिखी गई हैं, इसमें थोड़ा बहुत हम, क्योंकि मैं इस आश्रम से पुराना जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा समय ले लिया अपना अधिकार समझ के कि मेरा कुछ ये अधिकार है कि इस आश्रम में मैं कुछ ज़्यादा 1963 से जुड़ा हुआ हूँ मैं इनके साथ। और यहाँ वो जो छोटी सी जगह थी, आज ये भगवान के प्रताप से बढ़ते 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 इतनी जगह बन गई है। ये इनके पुण्य प्रताप हैं, स्वामी सत्यानंद जी इनका प्रताप, और जिनका नाम इन्होंने लिखा है प्रणवानंद जी का, वो तो आज एक महान पुरुष बन करके और प्रातः स्मरणीय बन गए हैं। ये उन्हीं का प्रताप है कि आज इतना बड़ा आश्रम ये बन के खड़ा हो गया है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। और जो इस आश्रम को चला रहे हैं आज, यहाँ इन्होंने वो बीज जो बोया था गीता का, सबसे पहले गीता यहीं से शुरू हुई थी, गीता जयंती। मैं उसके लिए भी इस आश्रम के सारे साधुओं को, सारे संतों को और सारे काम करने वालों को बारंबार उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ।